नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्जाम में। आज हम आपको SIR फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो कोई भी कॉलम नहीं बचेगा, टोटल कॉलम फिल हो जाएंगे और बहुत आसान तरीके से फिल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि इस टाइप का आपको एक BLO अधिकारी के द्वारा फॉर्म अवेलेबल कराया गया होगा, जिसमें आपकी ये पूरी ऊपर डिटेल दी गई होगी। इसमें इपिक नंबर भी पड़ा है, टोटल डिटेल इसमें है, लेकिन ये आपकी 2003 के बाद की लिस्ट की डिटेल है। यानी चाहे आपका नाम 2003 की लिस्ट में हो या 2025 की लिस्ट में केवल है, यहां पे आपकी रिसेंट की ही लिस्ट की डिटेल इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो अब समझना, यहां पे आपको इस टाइप का फॉर्म अवेलेबल कराया गया है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी पासपोर्ट साइज की एक फोटो पेस्ट करनी है। पासपोर्ट साइज की एक फोटो पेस्ट करनी है। अब समझना है कि कौन कौन से कॉलम फिल करने हैं और कौन से कॉलम छोड़ने हैं। तो इस टाइप का ये फॉर्म आपको जो दिया गया है, इसमें समझना है कि आपको ये फर्स्ट कॉलम जो दिया गया है, ये आपको फिल करना ही है, ये मस्ट है। फर्स्ट कॉलम फिल करना है। इसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है, ये भी अभी हम कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि कौन सा कॉलम फिल करना है, किसके लिए कौन सा कॉलम फिल नहीं करना है। तो सभी को आपको फर्स्ट कॉलम फिल करना है, और अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको सिर्फ सेकंड कॉलम फिल करना है, इसको छोड़ देना है। अगर 2003 की लिस्ट में आपकी डिटेल है, 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको सेकंड कॉलम फिल करना है, थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और रिसेंट की लिस्ट में नाम है, तो आप इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस कॉलम को फिल करेंगे और इसमें अपने रिलेटिव की डिटेल को फिल करेंगे। अब कैसे फिल करना है, अब यहां पे हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो समझना यहां पे फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो अब क्लियर समझेंगे इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की एक फोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर इसके बाद में आपको अपनी आधार संख्या फिल करनी है, आधार संख्या। और इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, मोबाइल नंबर। फिर इसके बाद में अपने पिता का नाम डालना है, यानी फादर नेम डालना है। समझ में आ रहा है। और इसके बाद में फादर का इपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो, और अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इस कॉलम को। फिर इसके बाद में अपनी माता का नाम डालना है इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, माता का नाम डालेंगे और फिर माता का इपिक नंबर नेक्स्ट कॉलम में। इपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद में जो दो कॉलम बचते हैं, यदि आप मैरिड हैं और मेल कैंडिडेट है तो आप अपनी वाइफ का नाम तो डालेंगे, वाइफ का नाम डालना है। यदि वाइफ का इपिक नंबर है तो डालेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो ये कॉलम को आप छोड़ देंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अपनी यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालेंगे, हस्बैंड का नाम जरूर डालेंगे। और अगर हस्बैंड का इपिक नंबर अवेलेबल है तो उसको फिल करेंगे, अन्यथा उसको भी छोड़ देंगे। समझ में आ रहा। और यदि आप अनमैरिड हैं तो ये दोनों कॉलम को छोड़ देंगे, दोनों कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहां पे आपकी पूरी डिटेल फिल हो गई, जो कि ये मस्ट थी, यानी इसको फिल करना ही था। अब कौन सा कॉलम फिल करना है और कौन सा नहीं करना है, अब यहां पे समझना है। ठीक है, यहां पे डिटेल को अच्छे से समझना है। अब इसके बाद में ये पूरा कॉलम फिल हो गया है। अब यहां पे आते हैं, अब इसमें समझना है, ये सेकंड कॉलम इधर आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम फिल हो गया है, सेकंड कॉलम में पिछले SIR के अनुसार सूची में मतदाता का विवरण जो है, यानी अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो वो डिटेल आपको अपनी फिल करनी है। डिटेल कौन सी फिल करनी है, आपको अपना नाम फिल करना है। और 2003 की अगर लिस्ट में आपका नाम था तो उसका इपिक नंबर भी होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका जो 2003 में इपिक नंबर है वो 2025 में भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको 2003 का अपना इपिक नंबर फिल करना है। फिर इसके बाद में आपको अपने पिता का नाम फिल करना है या माता का नाम फिल कर सकते हैं, और उनसे संबंध। अगर पिता का नाम फिल कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे फादर। ठीक है ना, अगर पिता का नाम फिल कर रहे हैं, पिता का नाम, तो यहां पे लिख देंगे फादर संबंध में। और अगर आप माता का नाम फिल कर रहे हैं तो संबंध में क्या लिखेंगे, संबंध में माता लिखेंगे, यानी मदर। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने क्षेत्र का, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद में स्टेट नाम लिखेंगे।
इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा ना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। अब जो लास्ट में बचता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे अभी, और एक हम वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसान तरीके से डाउनलोड करके देख पाएंगे, जो कि अभी हम क्लियर कर देंगे कि कैसे इसको देखना है, कैसे डाउनलोड करके कहां पर से आप एपिक नंबर यानी निर्वाचन क्षेत्र संख्या निकाल सकते हैं विधानसभा की, और भाग संख्या और क्रम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से भी हम बताएंगे। तो ये जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, इस कॉलम को वो फिल करेंगे, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो इस कॉलम को छोड़ देंगे, वो इस कॉलम को छोड़ेंगे। अब कौन सा कॉलम फिल करना है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो सिर्फ जो हमने बताया मस्ट है कॉलम फिल करना, वो कॉलम को फिल करेंगे, और इसके बाद में ये इधर 3rd नंबर का कॉलम, ठीक है, ये हमने बताया ना ऊपर, देखो ऊपर ये मस्ट है कॉलम, इसको तो फिल करना ही है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में वो ये कॉलम फिल करेंगे साथ में, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है इस कॉलम को छोड़ेंगे और इसको फिल करेंगे। अब इसको भी फिल करने के लिए समझना, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी फादर नेम, फादर का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें फादर का नाम डालना है, और इसके बाद में इनका इपिक नंबर डालना है, इपिक नंबर डालना है। इसके बाद में इसमें संबंध में संबंधी का नाम, यानी इनके फादर का नाम, समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे आप किसी का डालेंगे, हम यहां पे लिख दे रहे पिता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, और यहां पे पिता का इपिक नंबर, पिता का इपिक नंबर। फिर इसके बाद में इनके पिता का नाम, यानी या आप अपने दादा का नाम डालेंगे, ठीक है, इनके पिता का नाम या चाचा का नाम या इनके भाई का नाम, या इनके भाई का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं दादा का नाम। फिर इसके बाद में संबंध में इनके पिता लिख देंगे, संबंध में इनके पिता का नाम, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालेंगे, और इसके बाद में जो आपने यहाँ पे पिता का नाम डाला है और इसमें इपिक नंबर डाला है, तो अब इन्हीं की डिटेल 2003 की लिस्ट में देखेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, जो कि चेंज होगी, जो इस समय है वो उस समय 2003 में नहीं होगी, वो चेंज होगी। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो अब ये कैसे हमको प्राप्त करनी है, ये क्लियर समझ में आया ना, कि हम बता रहे हैं कि जो 2025 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, जरूरी नहीं कि 2003 में वही हो, तो वो संख्या चेंज होगी, और वो कैसे हमको कंफर्म करनी है वो यहाँ पे डिटेल में समझना है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, कि आपको एक वेबसाइट का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप जाएंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये 2003 की ही लिस्ट आपको मिलेगी, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 2003 की लिस्ट ओपन होगी, तो इसमें हम सर्च करेंगे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को हम सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे कानपुर डिस्ट्रिक्ट हम डाल लेते हैं। कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अब हमको सर्च करना है अपना विधानसभा, तो विधानसभा हम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी विधानसभा, सीसामऊ विधानसभा हम देख लेते हैं, ठीक है, सीसामऊ विधानसभा, और इसके बाद में हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है अब आपका जिसमें बूथ लगता है, ठीक है, वो हमें एरिया के लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें बूथ लगता है उस एरिया की हमको लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैप्चा कोड डालना है, तो कैप्चा कोड हम यहां पे डाल देते हैं, ठीक है, कैप्चा कोड डालते हैं यहां पे। ये कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद अब ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। इस फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो अब यहां पे ध्यान देना है कि इस समय यानी 2003 में जो विधानसभा क्षेत्र संख्या थी सीसामऊ की, वो 272 थी। कौन सी थी, 272, ये समझ में आ रहा है, 272 विधानसभा क्षेत्र संख्या थी। इसके बाद में भाग संख्या इसकी कौन सी थी, 4 भाग संख्या कौन सी थी, 4 भाग संख्या थी। अब इसके बाद में आपको देखना है क्रम संख्या।
क्रम संख्या डिटेल फिल करनी है। तो अब जब यहाँ पे आप नाम ढूंढेंगे 2003 की लिस्ट का, चाहे वो आप अपना ढूंढे या अपने पिताजी का ढूंढेंगे नाम, तो इसमें आप नाम ढूंढेंगे तो नाम भी आपको मिल जाएगा। नाम के बाद में ये है क्रम संख्या, ये जो डिटेल है ये क्रम संख्या है इसकी, जो ये सीरीज चल रही है अनुभाग, इसी को बोलते हैं क्रम संख्या। समझ में आ रहा है? तो ये आप अपनी क्रम संख्या को फिल कर देंगे तो इससे आप आसान तरीके से फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जो ये हमने अभी ओपन की है वेबसाइट, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बहुत आसान तरीके से आप कौन कौन सी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। बाकी हमने डिटेल फिर से बता दे रहे हैं एक बार कि कौन सा फॉर्म यानी कौन सा कॉलम फिल करना है और कौन सा कॉलम फिल नहीं करना है, तो फिर से हम डिटेल कंफर्म कर दे रहे हैं। तो ध्यान देना है, जो फर्स्ट कॉलम है ये मस्ट है आपके लिए, फर्स्ट कॉलम आपको मस्ट है, फिल करना ही है इसको, और क्या क्या फिल करना है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको फिल करना है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको ये कॉलम फिल नहीं करना है, उनको इस कॉलम को फिल करना है। इस कॉलम में अपने पिता का नाम फिल करेंगे, उनका एपिक नंबर, और फिर पिताजी का नाम या माताजी का नाम फिल करेंगे और उनसे संबंध माता लिखेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे और विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये सभी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको हमने जो वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे जाके बहुत आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं, और ये नीचे जो बिल्कुल कॉलम दिए गए हैं इस डिटेल को बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। तो अच्छे से अगर आपको वीडियो ये समझ में आया हो फॉर्म फिल करने का, तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि बहुत आसान तरीके से वो फॉर्म को फिल कर सकें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।